दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की सभी 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। इतना ही नहीं, चिराग ने यह भी कहा कि वह खुद बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और अगर एनडीए उन्हें 70 से कम सीटें देगा तो वह हर सीट पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। यह बयान एनडीए के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। चिराग पासवान का यह रुख नया नहीं है, वह पहले भी नीतीश कुमार के खिलाफ बगावती तेवर दिखा चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी मांग और ऐलान ने एनडीए के अंदर एक नई जंग छेड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने चिराग से बातचीत की कोशिश की, लेकिन चिराग अपने स्टैंड पर अड़े रहे। उन्होंने साफ कहा, 70 से कम सीटों पर हम समझौता नहीं करेंगे। यह बात बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के लिए परेशानी का सबब बन गई है। लेकिन नीतीश कुमार कुछ बोल पाते उससे पहले ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मैदान में कूद पड़े। मांझी ने चिराग पासवान को सीधे सीधे ललकारते हुए कहा, वैसे तो मैं चिराग पासवान के मामले पर कुछ नहीं बोलता, उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी विचारधारा है, लेकिन अगर वो एनडीए में ज़्यादा सीटें हथियाने की कोशिश करेंगे तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। मांझी ने यह भी कहा कि सीटों का बंटवारा एनडीए के सभी दलों को आपस में बैठकर तय करना चाहिए, न कि बाहर बयानबाजी करनी चाहिए। जीतन राम मांझी का यह बयान कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। एक वक्त था जब मांझी नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक हुआ करते थे। नीतीश कुमार ने ही उन्हें 2014 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन बाद में दोनों के रास्ते अलग हो गए। मांझी ने अपनी नई पार्टी बनाई और अब वह एनडीए का हिस्सा हैं। मांझी ने अपनी ताकत का एहसास कराते हुए कहा, लोकसभा चुनाव में हमें 2 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीट देने का वादा किया गया था, लेकिन हमें सिर्फ 1 सीट मिली, फिर भी हमने उस सीट को जीता, यानी हमारा स्ट्राइक रेट 100% है। विधानसभा चुनाव में हमें 7 सीटें मिली, जिसमें से 4 पर हम जीते। हमारा प्रदर्शन किसी से भी कहीं से भी कम नहीं है। मांझी का यह बयान साफ तौर पर एनडीए पर दबाव बनाने की कोशिश है। वह यह संदेश देना चाहते हैं कि चिराग पासवान को ज़्यादा सीटें देने से पहले उनकी पार्टी की ताकत को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मांझी ने यह भी मांग की है कि उनकी पार्टी को कम से कम 20 सीटें मिलनी चाहिए। यह मांग एनडीए के लिए बहुत ही मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि सीटों का गणित पहले से ही उलझा हुआ है। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी इस सियासी जंग में पीछे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को कम से कम 15 सीटें चाहिए और अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह भी चुप नहीं बैठेंगे। कुशवाहा ने तो यहाँ तक कह दिया, हम अगर डूबेंगे तो तुमको भी ले डूबेंगे। यह बयान एनडीए के लिए एक खुली चुनौती है। कुशवाहा का यह रुख बताता है कि वह भी अपनी ताकत को कम नहीं आंकने की मांग कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि एनडीए इस तनातनी को कैसे सुलझाएगा। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। अगर बीजेपी और जेडीयू दोनों 100-100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो बाकी सहयोगी दलों के लिए सिर्फ 43 सीटें ही बचती हैं। लेकिन यहाँ मांगों का हाल जरा देख लीजिए। चिराग पासवान 70 सीटें मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी 20 सीटें मांग रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा 15 सीटें मांग रहे हैं और यह सब कुछ मिलाकर 105 सीटें हो गई, जबकि सहयोगी दलों के लिए बिहार में सिर्फ 43 सीटें ही उपलब्ध हैं। जाहिर है यह गणित बैठना बहुत ही मुश्किल है। अगर एनडीए इन सभी दलों को साथ रखना चाहता है तो बीजेपी और जेडीयू को अपनी सीटों में भारी कटौती करनी पड़ेगी। हो सकता है कि दोनों दलों को 75-75 सीटों पर ही संतोष करना पड़े, लेकिन क्या यह इतना आसान है? नीतीश कुमार बिहार की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा है। जेडीयू का प्रदर्शन पिछले चुनाव में
ठीक ठाक रहा था और नीतीश अपनी सीटें कम करने को आसानी से तैयार नहीं होंगे। दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी ताकत को कम नहीं करना चाहेगी। ऐसे में इन सहयोगी दलों की मांगों को पूरा करना एनडीए के लिए एक पहेली बन गया है। चिराग पासवान के 70 सीटों की मांग के बाद जीतन राम मांझी का आक्रामक रुख इस तनातनी को और गहरा रहा है। मांझी ने कहा, अगर कोई ज़्यादा सीटें हथियाने की कोशिश करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम अपनी बात एनडीए की मीटिंग में रखेंगे, लेकिन चिराग के बयानों को बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं करेंगे। यह बयान साफ तौर पर चिराग को निशाना बना रहा है। चिराग और मांझी के बीच यह टकराव नया नहीं है। चिराग पहले से ही नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर रहे हैं, लेकिन अब यह जंग चिराग बनाम मांझी और चिराग बनाम उपेंद्र कुशवाहा में बदल गई है। यह स्थिति एनडीए के लिए खतरे की घंटी की तरह है। अगर यह तनातनी नहीं सुलझी तो गठबंधन में दरार पड़ सकती है और इसका फायदा सीधे सीधे विपक्षी दलों यानी कि महागठबंधन को मिल सकता है, जिसके के इंतजार में तेजस्वी यादव, लालू यादव और राहुल गांधी बैठे हुए हैं। यह सारा सियासी ड्रामा बिहार की जनता को भी प्रभावित करेगा। चिराग पासवान का दावा है कि उनकी पार्टी पूरे बिहार में मजबूत है। वह कहते हैं, हम बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह जनता उनकी इस रणनीति को स्वीकार करेगी। दूसरी तरफ मांझी और कुशवाहा भी अपने अपने समुदायों में खासा प्रभाव रखते हैं। अगर ये नेता एनडीए से अलग हुए तो वोटों का बंटवारा तय है। नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है। नीतीश की छवि एक कुशल प्रशासक की रही है, लेकिन सहयोगी दलों के साथ यह तनाव उनकी साख पर सवाल उठा सकता है। बीजेपी भी बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, लेकिन सहयोगियों की मांगों के आगे उसे समझौता करना पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि एनडीए इस संकट से कैसे उभरेगा। यह तय है कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में कई अहम मोड़ आएंगे और इस बिहार की सियासत के लिए ये दिन आगे आने वाले चुनाव से पहले के बेहद अहम होंगे। चिराग पासवान का बगावती तेवर, मांझी का आक्रामक रुख और कुशवाहा की चेतावनी, यह सब मिलकर एनडीए के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन गया है। बिहार की सियासत में यह नया घमासान क्या रंग लाएगा, यह तो वक्त ही बताएगा। क्या चिराग पासवान अपने 70 सीटों के दावे पर अड़े रहेंगे? क्या मांझी और कुशवाहा अपनी मांगों को मनवा पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एनडीए इस तनातनी को सुलझा पाएगा या बिहार में एक बार फिर से सियासी उथल पुथल देखने को मिलेगी? यह सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।